फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS TGT कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें टॉपिक बूलियन लॉजिक की हम बात कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद में पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आएगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। का ये जो सिलेबस है बूलियन लॉजिक का वो आपके सामने है। हम इस सिलेबस पर ही अपनी बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में आपको दिख रहा है टॉपिक का नेम है बूलियन लॉजिक। ओके। और इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक्स हैं आपके नॉट गेट, एंड गेट और नैंड, नॉर, एक्सॉर और उन सबका ट्रूथ टेबल, साथ में डी मॉर्गन्स लॉ एंड लॉजिक सर्किट्स। हम लास्ट क्लास में ये तीनों के बारे में बात कर चुके हैं, एंड, नॉट और इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बची हुई 3 गेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके। और डी मॉर्गन्स लॉ भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ गेट्स बनाने को दिए हुए थे। ये सेम गेट्स वही हैं। आपने उम्मीद है कि बना लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में गेट्स बनाने को आते हैं। लास्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम हुआ था ये हमारा का, उसमें गेट आया था और आंसर पूछा था उसका। तो अब आपका डिस्क्रिप्टिव भी है 2 नंबर में या सीधा 4 नंबर में डायरेक्टली बड़ा सा गेट बनाने को दे सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे 2 गेट बनाने को दे सकते हैं 2 2 मार्क्स में। ओके। चलिए मैं आपको फर्स्ट गेट बना के दिखाता हूँ। ये वाला कैसे बनेगा देखिए। AB+C इनवर्स D। अब ये जो AB है, AB ये क्या है अपना, इसमें कौन सा गेट लगेगा बीच में अंदर में, ये इसमें आएगा एंड गेट। ओके। सी और डी में कौन सा गेट यूज करेंगे? एंड गेट। अब सी इनवर्स है तो ये होगा कौन से गेट के लिए? नॉट गेट के लिए। ओके। और जो प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस वाला साइन, उसमें क्या यूज करेंगे हम? प्लस वाले साइन में, प्लस वाले साइन को हम और गेट का यूज करेंगे। हमने आपके सामने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब हम गेट को बनाते हैं। ओके। तो डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए मैं गेट बनाता हूँ आपके सामने। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए और बी। तो मैं ए और ये बी, ये और बी, ये हो गया अपना ए और ये हो गया बी। इनके बीच में लगाना है कौन सा गेट? एंड गेट। तो एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट ऐसा होता है डी के डिजाइन का। ये लग गया एंड गेट, इससे निकल के आया हमारा ए बी। ओके। अब सी डी की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सी में इनवर्स लगा हुआ है ये। तो हमें पहले सी तो लेना है पर उसका इनवर्स भी करना है। तो इनवर्स करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा नॉट गेट। ओके। तो ये निकल गया सी का इनवर्स। ओके। जरा सा इसमें थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये एरो मैंने लगा दिया, एरो नहीं आएगा। अब हम वापस से पेन ले लेते हैं, अपना कलर सेट कर लिया है। ये हो गया सी और ये हो गया अपना सी इनवर्स। ओके। अब लेना क्या है? अब हमको डी भी लेना है। चलिए डी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओह, स्लाइड्स ऑफ हो गया। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, let me switch on that slide show. Okay, now I think it's visible. Okay, so here you check. अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डी गेट। तो डी गेट बनाने के लिए हमको लेना होगा कौन सा? आप बताइए मुझे क्या लेना होगा, कौन सा गेट लेना होगा हमें? वही सेम एंड गेट लेना होगा। तो यहाँ से ये लाइन आएगा आपका, जो ये लाइन आ रहा है वो लाइन किसके लिए है? डी गेट के लिए है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लगता है पैन में। अब सही है। ये जो आ रहा है ये डी गेट का लाइन है, सॉरी डी सिग्नल है। अब इसमें भी हमारा एंड गेट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकल जाएगा आपका सी,
सी बार रहेगा ये। इसे लगाते हैं जरा, ये सी बार रहेगा, सी बार और ये डी। तो हमारा सी और डी ये हमको दोनों मिल गए हैं। अब इन दोनों को मिला करके हमको लगाना है और गेट। तो पहले और गेट बना लेते हैं हम जरा। ओके, और गेट बन गया हमारा, ये निकल गया है और गेट। अब इसमें ये दोनों सिग्नल हमारे इनपुट हो जाएंगे। याद रखिए लाइन स्ट्रेट रखनी है। अब जो फाइनल आंसर निकलेगा वो रहेगा हमारा ए बी प्लस सी बार टी। ये बन गया इसका पूरा गेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक गेट कैसे बनेगा। बाकी का आप बना लीजिएगा, याद रखिएगा प्रायोरिटीज फॉलो करनी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है नॉट का, सेकंड है प्रायोरिटी एंड का, फिर है और का। अगर ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो आप ब्रैकेट्स को याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आएगा फिर कौन सा, ये आपको अच्छे से पता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका ट्रुथ टेबल बनाना है। देखिए यहाँ पर भी थ्री दिए हुए हैं, आप किसी भी एक को लेकर के ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी ऑल थ्रीज का ट्रुथ टेबल बनाइएगा। इन सब का ही ट्रुथ टेबल आप बना के देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क्स में ट्रुथ टेबल, सॉरी 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में नहीं 4 मार्क्स में ट्रुथ टेबल बनाने को आ सकता है। 4 मार्क में किसी भी ऐसे बड़ा इक्वेशन दे देंगे उसका ट्रुथ टेबल 4 मार्क में बनवाएंगे। अगर छोटे छोटे देंगे तो इस तरह से देंगे, और वो टू टू मार्क में इसका आपका ट्रूथ टेबल बनवाएंगे और 2 मार्क्स में लॉजिक गेट बनवाएंगे आपसे। तो इस तरह से 4 मार्क हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लास्ट ईयर 5 मार्क के क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू में। तो जहां तक है आपका सब्जेक्टिव रहेगा 1 + 4 रहेगा आपका, सॉरी ये रहेगा सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स का जाएगा और ऑब्जेक्टिव में जाएगा 1 मार्क। 4 मार्क में क्या पूछ सकते हैं जो कि टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहेगा, वो आपसे लॉजिक गेट बनवाएंगे और ट्रूथ टेबल बनवाएंगे। किसी भी एक स्टेटमेंट का आप तैयार रहिएगा इसके लिए। मैं आपको फर्स्ट वाले का ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ। देखिए इसका मैं आपको ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, मैं यहाँ पे आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक बार ऐसे सेट कर लेता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, आपको मैं सारा स्क्रीन अच्छे से दिखा सकूं। इसीलिए मैं उसको सेट करके, आप देखिए अब मैं यहाँ पे इसको फिल करके दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस। भाई कमेंट शेयर लाइक वगैरह कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं देखता हूँ वीडियोस आप देखते हैं, डेली देखते हैं, पर ना तो लाइक मिलता है ना कमेंट। कमेंट तो चलो मैंने ही कहा है कि आप फालतू कमेंट मत करें। ओके, डाउट है तो पूछ ले, लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। हमारी जो ट्रूथ टेबल बनाना है हमको वो ये रहा स्टेटमेंट। ओके, हमें इसके लिए ट्रूथ टेबल बनानी है। चलो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ए कि पहले देखो कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल हमने लिख लिए। ओके, अब ए के लिए हमने आपको बताया था कि ए में फर्स्ट में 4 जीरो रख दो, 1 2 3, 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1 रख दो। अब बी में आ जाओ और 2 टाइम 0 रख दो। 2 टाइम 0 रखने के बाद 2 टाइम 1 रख दो, फिर अगेन 2 टाइम 0 रख दो, फिर 2 टाइम 1 रख दो। इस तरह से फिर सी में आ जाओ। सी में आने के बाद आप सिंपली 0 1 0 1 0 1 0 1, ये देखो आपने ये सारी वैल्यूज अपनी सेट करनी है, सारी वैल्यूज फिल कर दी है यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, ए बी देखना है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ए बी, कैपिटल में लिखना होगा ए बी। ये कौन सा गेट है क्या बताता है, याद रखो। ये आपका ए बी कौन सा गेट है, क्या डिनोट करता है, ए बी आपका डिनोट करता है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एंड गेट। और एंड गेट बोलता है कि जब ऑल वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ट्रू का मतलब होता है 1, तो जहां पर सब कुछ 1 है वहां पर आपको 1 रख देना है, यहां पर।
बाकी सब जगह आप जीरो सेट कर दीजिए, क्योंकि एंड गेट यही बोलता है। ये बन गया ए बी। अब बी सी निकालना है अपने को, बी सी। ओके, बी सी छोटे छोटे पार्ट को लेके चलना होता है। बी सी, बी सी में, बी सी के अंदर आइए, बी सी भी सेम फॉर्मेट कर रहा है। तो अब याद रखिएगा आपको, जस्ट मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है। मैंने एक्चुअली ए बी सी तीनों देख लिया था, हमको ए बी देखना है, सिर्फ ए बी। तो ए बी ये वाली दोनों रो हमें देख के चलना है। इन दोनों रो में पहचानो कि कहाँ पर सब जगह वन है, दोनों साइड में वन है। तो ये देखो, लास्ट के दो हैं जिनमें सारी वैल्यू ट्रूथ है, तो लास्ट के दो वन होंगे, ये दोनों वन होंगे, बाकी जीरो होंगे। मिस्टेक हो गया है, सॉरी, मैंने गलत देख लिया, आप समझ सकते हैं। अब बी सी देखना है, बी सी। अब इन दोनों रोज को हमें देखना है, बी सी। तो इनमें पहचानो सबसे पहले कि दोनों की वैल्यू वन कहाँ पर है। एक तो ये है, ओके, ये वाला मिडिल में, और एक लास्ट में है। तो मिडिल वाले में हम यहाँ पे वन रख देते हैं, और लास्ट वाले में भी वन रख देते हैं, बाकी सब में जीरो जाएगा। ओके, अब देखिए, बी सी बार निकालना है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कैसे, ब्रैकेट के अंदर में बी सी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर लगाना होगा इस पे बार। और ये बार क्या बोलता है हमसे, बार बोलता है जो भी आप वैल्यूज दिए हुए हो उसको इन्वर्स कर दो। नॉट गेट लग गया, जीरो का वन, वन का जीरो, तो जहां जहां जीरो है वहां वहां वन कर डालो, और जहां जहां वन है वहां जीरो कर दो। यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो। अब पूरी इक्वेशन एक साथ में लेके आएंगे, फुल इक्वेशन, ए बी प्लस, ब्रैकेट ओपन, बी सी, ब्रैकेट क्लोज, डन, इनवर्स। अब देखो कौन कौन सी रोज देखनी है, एक तो ये वाली रोज देखनी है हमें, ओके, और एक ये वाली रोज देखनी है हमें, ये दोनों रोज देखनी है। ओके, याद रखिए कौन सी रो देखनी है हमें, ये दोनों रोज देखनी है। गॉट इट। तो अभी इन दोनों रोज में अच्छे से पहचानो आप कि क्या होने वाला है। पहले तो याद रखिएगा, और ऑपरेशन होने वाला है। और ऑपरेशन बोलता है कि जब सब फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होना है, यानी कि सबको जीरो होगा तभी जीरो आना है। तो इन दोनों रोज को ध्यान से आप देखिएगा। ए बी वाला, इसको मैंने रेड कलर कर दिया है। अच्छा, अच्छे से पहचानने के लिए पूरा ही कलर रेड कर देता हूँ, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि किसकी बात हो रही है। ये देखिए, ये रेड हो गया, और ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। इन दोनों को मिला करके आंसर निकाल। ओके, इन दोनों को मिला करके आंसर निकालना है। और आपको क्या करना है, और ऑपरेशन करना है। तो और ऑपरेशन करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों साइड में जीरो कहाँ पर है, वहां पे जीरो रखना है, बाकी सब जगह वन आ जाए। तो ये देखो, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, दोनों साइड में, तो ये जीरो हो जाएगा। और पहचानो, और कहीं है, कहीं और कोई जगह है जहां जीरो मिल रहा है दोनों में, नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ है, तो बाकी सब में वन रख दो, वन है तो वन रख दो। ये हो गया आपका इसका ट्रूथ टेबल, बन गया ट्रूथ टेबल। ओके, बस याद रखिएगा, जो मिस्टेक मैंने की वो आपको नहीं करना है। शुरुआत में जो मिस्टेक मेरे से हुई, एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं तो मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था आपको समझाने के लिए। ओके, मैंने जानबूझ के यहाँ पर सी और ले लिया था, मैंने यहाँ पे सी और वैल्यू लेके कैलकुलेट कर दिया था, पर ऐसा नहीं होगा आगे से। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपली सिंपली बताऊं। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ उनके सामने, ताकि वो पकड़ पाए उस मिस्टेक को। पर अब एक्चुअली आप तो सामने है नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे, और लाइव क्लास के लिए आप लोग रेडी नहीं है। शाम को 10 बजे शायद आप लोग बिजी होते हैं उस टाइम पर, फोन पर या कहीं और दुनिया में, तो ये चीज नहीं हो पाई है। ओके, आपके कमेंट भी नहीं आए उसके रिगार्डिंग में, इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि अपने, मैं आपको स्क्रीन समझ के पढ़ाऊँ, ना कि फ्रेंड समझ के कि हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये ट्रूथ टेबल बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो ये ट्रूथ टेबल मैं क्लोज करता हूँ। ये देखिए, ये बन के आ गया ना ट्रूथ टेबल पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें कि आपको और भी चीजें मिलेंगी देखने को। गॉट इट। ये देखिए, ड्राइव द बूलियन एक्सप्रेशन।
अब इसके लिए आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन बना देनी। तो देखो पार्ट बाय पार्ट चलना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या बन रहा है हमारा, इस वाले पार्ट में क्या निकल रहा है आउटपुट, इसमें निकल रहा है ए बी, ए बी निकल रहा है। इस वाले में देखो इसमें सी इनवर्स निकल रहा है। ओके, ये लगा है और गेट, तो यहां पर क्या आउटपुट निकल रहा होगा, यहां पर आउटपुट निकल रहा होगा आपका ए बी प्लस सी इनवर्स। ओके, अब ये पूरा का पूरा ऐसे इनपुट जा रहा है। ओके, इनपुट जा रहा है और किस में जा रहा है, नॉट गेट में। तो फाइनल जो बाई का आंसर निकलेगा वो बाई का आंसर निकलेगा कुछ ये, ए बी प्लस सी का इनवर्स और इन सब का इनवर्स। आप यहाँ डैश लगा के भी दिखा सकते हैं और अपने तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, मैं एक ही तरीके का यूज करूंगा तो समझने में आसानी रहेगी हम सबको, जैसे कि मैं बार का यूज करूंगा। ये बन जाएगा इसका आंसर। गॉट इट। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो बताइएगा, नहीं लग रहा है, ऐसे ही और भी मैंने दिए हुए हैं जिससे आपको बूलियन एक्सप्रेशन बनाने पड़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। देखो रिवर्स है ये, पहले आपको ये दिया हुआ, पहले आपको दिया हुआ था क्या चीज, आपको दिया हुआ था इक्वेशन। ओके, और इक्वेशन से आप ये इक्वेशन दिया हुआ था और इक्वेशन से आपको गेट बनाने को बोला था। अब उल्टा कर दिया है, अब गेट से इक्वेशन बनाना है आपको। ओके, हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी आ जाए, क्योंकि 2 मार्क्स का तो आएगा पक्का। गेट से इक्वेशन है, इक्वेशन से गेट 2 मार्क्स का आएगा, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। ट्रूथ टेबल पक्का आएगी ही आएगी, या तो बनाने को आएगी या बनी हुई होगी, उससे आपको इक्वेशन ड्राइव करके देनी, कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले गेट पर, जो कि हमारा है नैंड गेट। नैंड गेट, एंड गेट का इनवर्स कर देंगे, कुछ नहीं है। एंड गेट आपको यहां तक पता हुआ है, यहां तक आप जानते हैं। अब उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अंदर में एक चीज ऐड करनी है, वो है ये सर्किल। आपको ये सर्किल ऐड करना है, डिनो दैट विल बी डिनोट टू इनवर्स, ये इनवर्स को डिनोट करेगा। इसका डिटेल में समझ लीजिए, डिटेल में ये है एंड गेट और इसमें लग गया नॉट गेट। तो एंड और नॉट गेट दोनों मिलकर के बना दिया नैंड गेट। एंड गेट प्लस नॉट गेट, दोनों ने मिलके बनाया हुआ है क्या, नैंड गेट। ओके, तो आप देखिए सामने आपके यही है, सिर्फ सर्किल लगा देना है और जो भी आउटपुट आया उसका इनवर्स लगा दिया है। यानी ए बी आउटपुट आया था यहाँ पर, आप देखिए ए बी जो आउटपुट आया हुआ था, उस ए बी को इन्होंने क्या किया है, ये जो ए बी आउटपुट आया था इस ए बी को ए बी इनवर्स कर दिया। अब यहाँ पर ट्रूथ टेबल देख लीजिए, ये सिंपल है। एंड का ट्रूथ टेबल आपको आना है, आता है अच्छे से। जब दोनों ही बातें, दो वेरिएबल के लिए जब दोनों ही बातें ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, इट मींस व्हेन ऑल विल बी ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका इन्वर्स करना है, यानी कि जब स, और वाली बात कर देंगे, सिंपली 0 का 1 1 का 0 बना दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका नैंड गेट आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी नैंड गेट है, बट ये 3 वेरिएबल वाला है, वहां पर 2 वेरिएबल्स थे, ये देखिए ये 3 वेरिएबल्स वाला है। ए बी सी, हमने इनपुट दिया 3 वेरिएबल्स का, ये पूरा गेट बना हुआ है, ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसलिए ये उसका इनवर्स निकल गया। अब इसकी ट्रूथ टेबल देख, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1, इस तरह से आप चले जाइए, ये आपका वैल्यूज बन जाएंगे। अब ये डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, बीच का एक स्टेप गायब है, आप समझ सकते हैं क्यों। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में हो बीच का स्टेप था क्या, ये इनवर्स लगने के पहले स्टेप क्या था। एंड गेट में इनसे क्या आंसर निकलता है, वही सेम देखते हैं हम इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन में से ही सारी वैल्यूज 1 थी, तो यहाँ निकलता 1, बाकी सब जगह हो जाता अपना 0, ये सब जगह 0 हो जाता अपना। ओके, ये सब जगह 0, और उसका कर दिया इनवर्स, तो निकल गया हमारा ये वाला आंसर। ओके, दैट विल बी द NAND गेट ट्रुथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल्स। NAND गेट क्लियर होना चाहिए आपको, आई होप।
नहीं हुआ है, डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं नॉर गेट की ओर। नॉर गेट की बात कर लेते हैं। नॉर गेट, हम नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट क्या बोलता है हमसे, जो आपका और गेट था, और प्लस नॉट, ये दोनों गेट मिलके बन जाएगा नॉर गेट। तो और का जो आउटपुट आ रहा था उसका इन्वर्स कर देना है सिंपली। ये देखो, वैसे ही मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ, ये देखो, इसका इन्वर्स लगा दिया है। अब ये डायग्राम से देखो, ये है आपका और गेट, ओके, और ये है आपका नॉट गेट, दोनों ने मिलके बना दिया है नॉर गेट। अब देखो डायग्राम क्या बनेगा इसका, सिंपली और गेट का डायग्राम बनाइए और उसके साथ में ये आगे एक गोला लगा दीजिए, ये डिनोट करेगा इनवर्स को। और जो भी और गेट का आउटपुट आया था उसके ऊपर में आप इनवर्स लगाया हुआ है, देखो इस ये सेम टू सेम काम करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखी जाएगी फिर। अब आगे बढ़ते हैं ट्रूथ टेबल पर। तो यहां तक और गेट तक ट्रूथ टेबल आपको मालूम है। और गेट तक क्या होता है, जब सारी वैल्यूज जीरो होंगी तभी जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा। तो देखो, जो भी आंसर आया यहाँ पे वो इसी के फॉलो करते हुए आया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसका नॉर करना है यानी उल्टा। तो जीरो का वन, वन का जीरो, देखिए कर दिया है। ये हो गई इसकी ट्रूथ टेबल, टू वेरिएबल्स वाली। ओके, अब थ्री वेरिएबल्स वाले पे चलते हैं। थ्री वेरिएबल्स नॉर गेट, थ्री वेरिएबल्स वाला नॉर गेट। ओके, अब इसमें आप देखिएगा अच्छे से, इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर गेट है हमारा, इसके आउटपुट ऐसे निकल आए थ्री वेरिएबल्स वाला। अब वही सेम, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, मैं इसको आप पहले ही बता चुका हूं अच्छे से। और उसके बाद में इसका एक्स का वैल्यू निकल आया है। ओके, कुछ मिसिंग है क्या इक्वेशन में, आप बता सकते हैं। मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। ये जो लास्ट में ट्रूथ टेबल है उसमें क्या मिसिंग है, आप बताइए। क्या मिसिंग है, क्या गलत लिखा गया है, क्या मिसटाइप हुआ है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं बता सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मिसटाइप था। ओके, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था आपका, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। कलर लेता हूँ मैं रेड। यहाँ लिखा होना चाहिए था आपका ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और उसका इनवर्स, ये लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। गॉट इट। तो ये सब बातों को याद रखिएगा आप लोग, ये आपका इसका आंसर बनेगा। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर आपको दिख रहा है इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप बताइएगा, किसी को भी नहीं डाउट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये बन गया जीरो का वन बन गया, और यहाँ पर वन के जीरो बने हुए हैं सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इसीलिए कलर भी डिफरेंट दिया हुआ है, मैं पेन भी डिफरेंट कलर का यूज करूंगा यहाँ पे, ग्रीन कलर का। ग्रीन मीन्स ग्रीन सिग्नल आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, फिर से आएगा, गारंटीड आएगा। एग्जाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, आप तैयार रहिएगा उसके लिए। ओके, एग्जाम में आना ही आना है। इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इसमें क्या होता है, पहले एक चीज याद रखो, इसका सिंबल है प्लस, बना करके उसको रखना है सर्किल के अंदर, और एजिस टच हो जानी चाहिए इस तरह से। ओके, ये है इसका सिंबल। काम कैसे करता है देखो, इसकी लाइन रीड करते हैं। इट आउटपुट ट्रू यानी वन ओनली व्हेन द इनपुट आर डिफरेंट। टू की बात कर रहे हैं, जब इनपुट आर डिफरेंट, टू वेरिएबल्स के लिए बात कर रहे हैं, जब इनपुट अलग अलग होंगे तो आपका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो होगा। सेम इनपुट के लिए जीरो है, डिफरेंट इनपुट के लिए वन है। याद रखिएगा, सेम इनपुट के लिए जीरो है, डिफरेंट इनपुट के लिए वन है। ओके, अब देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली में लिखते कैसे हैं, ये मतलब क्या बताता है, ये इसका मतलब होता है ये, जो आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को डिटेल में अगर लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे,
ए बार एंड बी, या ए इनवर्स एंड बी, और ए बी इनवर्स। मतलब आप कैसे भी इसको याद रखिएगा कुल मिला के। पहले ए बी लिखना है, उसमें पहले वाले पे इनवर्स लगा दो, प्लस लगाओ, ए बी लिखो, दूसरे वाले पे इनवर्स लगा दो। ओके, इस तरह से। अब इसके ट्रुथ टेबल देख लीजिए, मैं जरा इसको हाईलाइट करने के लिए येलो कलर लेता हूं। देखो, डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट की बात हो रही है, तो देखो यहां पर डिफरेंट है, यहां वन हो गया। यहां पर डिफरेंट है, जीरो और वन डिफरेंट है, यहां पे वन हो गया। और जहां सेम था वहां पर आप देख लीजिएगा जीरो रहेगा। ओके, तो ये है आपकी टू वेरिएबल्स का एक्सओर गेट। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन था, उसका आंसर वन निकलना था। और ठीक है, वो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सओर गेट थ्री वेरिएबल्स वाले पे। अब इसमें एक लाइन याद रखिएगा, आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन द ट्रू यानी वन इनपुट आर ऑड। जब जो आप वन इनपुट कर रहे हैं वो ऑड में होंगे, उनकी काउंटिंग ऑड में आ जाएगी, तब आपका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन देख लीजिए, ये रही। गेट कैसे बनाते हैं, गेट ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीवियस में भी देख लीजिएगा। और गेट बनाना है, और गेट के आगे ये ऐसी एक लाइन लगानी है, ऐसे यहाँ पर और गेट बनाना है, और गेट के आगे एक ऐसी लाइन लगा दी इनपुट के साइड में। ओके, कर्व लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पे देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब तीनों को मिला के देखना, कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। एज पर द लाइन, तीनों की वैल्यू देखो, जीरो जीरो जीरो, हमारे काम का नहीं है, जीरो आ जाए। हमें देखना है नंबर ऑफ वंस इन तीनों को मिला के ऑड टाइम होने चाहिए। तो देखो, जीरो जीरो, ये वन, वन ऑड टाइम है ना, ये वन हो जाएगा। अभी देखो इन दोनों में मिला के देखो, वन ऑड टाइम है, ये वन हो जाएगा। अब इधर में देखो, वन इवन टाइम हो गया, टू टाइम्स काउंट हो गया, इवन हो गया है, तो जीरो हो जाएगा। फिर देखो वन इसमें वन टाइम है, इट मीन्स ऑड टाइम है, वन हो गया। इसमें देखो वन टू टाइम्स आ गया, जीरो हो गया। वन टू टाइम्स आ गया, जीरो हो गया। वन नंबर ऑफ ऑड टाइम्स आ गया, तो वन हो गया। ऑड टाइम अगर वन आएगा एक्सक्लूसिव और गेट में, थ्री वेरिएबल्स इनपुट में, तो वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लॉज होते हैं हमारे, उन लॉज को हमें जरूर याद रखना। ये गेट है, मैं आपको बताता हूँ इन लॉज को, एग्जाम में इनसे एमसीक्यूज आते हैं। ओके, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले, अगर आपका किसी भी वेरिएबल बोल सकते हैं एक्स से जीरो का मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो आंसर आएगा, और इसको बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे इसको बोलेंगे फॉलेसी। क्या बोलेंगे, फॉलेसी, याद रखिएगा ये। अगर हम किसी भी वेरिएबल्स में या इनपुट में वन प्लस कर देंगे, ट्रू प्लस कर देंगे, तो आंसर वन ही आएगा, इसको बोलेंगे टोटोलॉजी। अगर सेम इनपुट को उसी इनपुट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही सेम आउटपुट आ जाएगा जो इनपुट में था, इसको बोलते हैं इंडिम्पोर्टेंस लॉ। अगर प्लस भी कर देंगे मल्टीप्लाई की जगह पे, तो भी इंडिपेंडेंस लॉ बनेगा, और एक्स ही निकल के आएगा, वही सेम इनपुट निकल के आएगा। अब देखो, जब अगर हम किसी इनपुट का उसके इनवर्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बनेगा और निकल के आएगा जीरो। अगर प्लस करेंगे तो वन निकल के आएगा, और इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलेंगे। अब देखिए, अगर हम इनवर्स का भी इनवर्स करेंगे, टू टाइम है, पहले किसी इनपुट का इनवर्स किया और फिर से उसका इनवर्स कर दिया, तो सेम टू सेम आ गया, इसको हम इनवॉल्यूशन लॉ बोलेंगे, इनवॉल्यूशन। अब किसी नंबर में जीरो प्लस करेंगे, तो वही ना आ जाएगा, किसी भी इनपुट में जीरो यानी फॉल्स ऐड करने पर आपका इनपुट ही निकल के आएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, ये आप भी समझ गए होंगे कि इनपुट एक्स है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वन का, इट मीन्स एक्स ही निकल के आएगा। देखो यहाँ पे मैंने प्लस और मल्टीप्लाई यूज किए हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ गए होंगे, प्लस का आप समझ गए होंगे। प्लस का है एंड, और मल्टीप्लाई का है आपका और। सॉरी, ये मैं गलत बोल रहा था। प्लस का मतलब है आपका, प्लस का मतलब है और मल्टीप्लाई का मतलब है एंड। ठीक, तो ये इनके गेट बने हुए हैं सभी के, आप इनको देख लीजिएगा, सिंपली है। ये गेट छोटे छोटे से बनाने को मिल सकते हैं कहीं पे भी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बूलियंस थ्योरम्स एंड लॉ की।
कुछ थ्योरम्स भी हैं, कुछ लॉ भी हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, जरूरी है उनको फॉलो करना। ओके, वीडियो आपका थोड़ा सा 10 मिनट और जाएगा, 40 मिनट में कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। उसके लिए ये सारी थ्योरम्स हमें, ये थ्योरम्स प्रूव करने को आ सकती हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड से, वहां पर यूज होती हैं जब हमें किसी बुलियन लॉजिक के इक्वेशन को प्रूव करना होता है, तो वहां पर ये काम में आती हैं सब। या फिर ट्रूथ टेबल बनानी हो तो ट्रूथ टेबल तो डायरेक्टली इनकी बनवाई जा सकती है, या फिर एग्जाम में एमसीक्यूज यहीं से उठाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू उठा लेंगे यहाँ से। ओके, पूछेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे, राइट हैंड साइड पूछ लेंगे, राइट हैंड साइड देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पूछ लेंगे। अदरवाइज आपको पूरा का पूरा रूल्स दे देंगे और पूछेंगे इसका नाम बताओ, या नाम दे देंगे और चार इक्वेशन होंगे, बोले कौन सा है बताओ। इस तरह से आते हैं। लास्ट टाइम आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, जब इन अपोजिट हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाएगी सर, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स, तो ये कम्युनिकेटिव लॉ बनेगा, कम्यूटेटिव लॉ। याद रखिए, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटाटिव, जो भी पढ़ना है आपको, सॉरी जस्ट जोकिंग, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाला। देखो, ये है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या हुआ है, आपने एसोसिएटिविटी कर दी है, कहीं पे ब्रैकेट लगा दिया, कहीं पर नहीं, लेकिन बात सब हो रही है, सेम बात हो रही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिया हुआ है, फर्स्ट में वाई प्लस जेड को ब्रैकेट में रखा है, सेकंड में हमने एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट में लग गया है, थर्ड में हटा दिया, थर्ड में आप चाहते तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी ये एसोसिएटिव लॉ है, सेम। ओके, जरा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अगली चीजें समझ में आएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो, एक्स ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है वाई प्लस जेड, तो एक्स जब बाहर में है ब्रैकेट के तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, सबके अंदर में खुल गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे इसको देखिए, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वाला जो ये अभी मैंने स्टार मार्क कर लो इसको, एग्जाम में आया हुआ है। एक्स एक्स ये लिखा है डब्ल्यू प्लस एक्स, फिर लिखा है वाई प्लस जेड। तो जब डब्ल्यू खुलेगा, डब्ल्यू को लेके जाएंगे तो डब्ल्यू को इसके और इसके दोनों के साथ रखेंगे। ये देखिए, डब्ल्यू प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड। और जब आपका दूसरा वाला खुलेगा, कौन सा वाला, एक्स वाला, तो एक्स को भी वाई और जेड दोनों के साथ रखेंगे, तो एक्स वाई और एक्स जेड। बस ये चीज याद रखो। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, एग्जॉर्प्शन लॉ बोलता है कि आपने ये जो बात लिखी हुई है, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स, तो ये डायरेक्टली एक्स को निकाल के दे देगी, वाई गायब हो जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। ओके, अब इन सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारी इक्वेशन को एग्जाम में। छोटी है तो 2 नंबर में, बड़ी है इक्वेशन तो 4 नंबर में 100% यहां से मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी आपको, ट्रूथ टेबल के लिए मिलेगी, ट्रूथ टेबल के लिए। ओके, आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे, इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। आपके फ्रेंड्स भी और भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने मिनिमम 2,000 रुपए तो दिए होंगे कहीं ना कहीं, मैं आपसे एक भी रुपया नहीं मांग रहा हूँ, ना मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मिलकर अपनी EMRS TGT कंप्यूटर साइंस की अच्छे से तैयारी करें। तो आप अपने फ्रेंड्स को हमारा चैनल शेयर कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब करके टाइम पर आके वीडियो देखने को बोल दीजिए। ओके, मैं 8 बजे वीडियो को लाइव कर देता हूँ, आप आके देख लीजिएगा। आप कहीं भी पेड बैच में है, मैं मुझे पता है वो नेटवर्किंग में आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ा रहे हैं हर जगह पे, OSI मॉडल, बस और कुछ नहीं चल रहा है। नेटवर्किंग में सिर्फ OSI मॉडल रगड़े जा रहे हैं, OSI से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और सिलेबस में भी नहीं है 11th 12th के CSIP के। ठीक है, उनको वैसा ही मॉडल आता है, वो वैसे ही पढ़ा रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हैं। एक आधी क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए ना। आगे बढ़ते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब देखो, डी मॉर्गन साहब ने अपनी 2 थ्योरम दी है। ओके, दोनों थ्योरम को आप ध्यान से समझिएगा, दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। एक है ये फर्स्ट नंबर, और दूसरी है ये सेकंड नंबर।
फर्स्ट इक्वेशन बोलती है आपसे कि जब लिखा होगा x प्लस वाई और इसका इन्वर्स लगा हो, आपको इसे तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है। और दोनों को एक्स वाई को अलग अलग रखना है और प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और सब पे अलग अलग इन्वर्स लगा देना है। ये है फर्स्ट। इससे लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन था। सेकंड लॉ से था, फर्स्ट से नहीं था, तो फर्स्ट लॉ के आने के चांसेस बन गए। कई सेट में फर्स्ट लॉ से था, सेकंड से नहीं था, तो इसका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था एमसीक्यू में। अब सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स वाई और उसके ऊपर इन्वर्स लगा दिया है, तो इसको भी तोड़ दो, इसको भी खोल दो और बीच में मल्टीप्लाई था तो प्लस लगा दो, सब पे अलग अलग इन्वर्स। ये है। ओके। अब थ्योरी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा आप, मैं नहीं तो रीड कर देता हूँ। इम्प्लीकेशन एंड अल्टरनेटिव सिंबल फॉर नॉर फंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड अल्टरनेट सिंबल फॉर नैंड फंक्शन, टेक्निकल भाषा लिखी हुई है। प्रोसेस ऑफ डीमॉर्गनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एंटायर फंक्शन, जितना भी दिया हो उसको सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो, कर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड में। फिर चेंज एंड टू और गेट, चेंज करना है एंड को और को एंड में, हमने कर दिया है। कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल, हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देना है, इट मीन्स उसका इनवर्स कर देना है। कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़े होंगे शायद। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जीरो का वन बना दो, वन का जीरो बना दो, ऐसे कुछ था। ओके, आप याद रखिएगा, जितना है उतना ही पढ़ना है। कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है सीबीएसई से, एग्जाम में कभी नहीं आता है आउट ऑफ सिलेबस। जितना दिया उतने से ही पूछेंगे, एक पॉइंट ज्यादा नहीं, एक पॉइंट कम नहीं, हाँ डीप में जा सकते हैं। पर अगला जगह मैंने सब जगह का पेड बैच ले रखा है, मैंने सब जगह चेक किया, सब इधर उधर का चला रहे हैं। जो उन्हें आता है हाई लेवल का बस वही पढ़ा रहे हैं। अरे भाई टू द सिलेबस चलिए, नेटवर्किंग में सब वो ऐसा 11 12 में देख तो लो, वो ऐसा ही कितना है। वो ऐसा ही का नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम, अब देखो उसका डायग्राम बनाया हुआ है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। अच्छे से देखिएगा डायग्राम में। सिंपली फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का बार लगा दिया। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका दोनों का तोड़ा गया है, ये पूरा लगाया हुआ एक्स प्लस वाई का। ये देखो एक्स बार वाई बार इन्वर्स कर दिया और कौन सा लगा दिया, यहाँ पे और गेट था, ये और था यहाँ पे, ये और गेट था यहाँ पे, एंड गेट कर दिया और निकल गया ये इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे लगाया। अब लेकिन इस चीज में इतना याद रखना, इसमें एक नया डायग्राम मिल गया है आपको डी मॉर्गन्स के। तो क्या है वो डायग्राम और वो कैसे काम करता है, वो ये रहा आपको। जो गोला है ना, इनवर्स वाला गोला, इनवर्स का गोला वो पहले लगाना है इनपुट साइड में, आउटपुट तब निकलेगा। ओके, ये नया डिमॉर्गन्स का आपका थ्योरम फर्स्ट का डायग्राम है। अब ऐसे ही सेकंड का डायग्राम देखिएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये वाला देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें इनपुट साइड में ही इनवर्स वाला गोला लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे और गेट लगाया है। ओके, और तब ये आउटपुट निकल रहा है। ये सेकंड थ्योरम का है। अब यूनिवर्सलिटी ऑफ एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट की यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं। क्या होता है एंड गेट, इसकी यूनिवर्सलिटी क्या होती है, क्यों ये काम में आता है? देखो, आप जितने भी गेट हैं वो सारे के सारे गेट आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? नैंड गेट की हेल्प से। नैंड गेट की हेल्प से कोई भी गेट हो आप बना सकते हैं। मैं एक बात आपको समझा दे रहा हूँ। इन्वर्स करना है किसी का इन्वर्स, नैंड गेट लगा दो और उसी इनपुट को उसी में डाल दो, आपका इन्वर्स होके आ जाए। ओके, नैंड गेट की हेल्प से अगर आपको एंड गेट बनाना है तो जो भी आउटपुट आया उसको वापस से इनपुट में डाल दो उसी में, आपका बन गया। नैंड गेट की हेल्प से आपको और गेट का काम करवाना है, और गेट का आप जो भी
इनपुट है उसमें अलग अलग इनपुट दो, एक से ए का इन्वर्स निकालो, एक से बी का इन्वर्स निकालो, और फिर एक साथ दे दो नाइन गेट के अंदर, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से काम करते हैं, आपके तीनों गेट इससे बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सेम है आपका नॉर गेट, इससे भी ये काम हो सकता है, आप देख लीजिएगा। सिंपली बनाने का तरीका है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो ये सब है एक्सप्लेनेशन आपका गेट्स के बारे में। ओके, हम तैयारी कर रहे हैं ईएमआई टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की, और हमारा ऑब्जेक्ट है कितना मार्क्स लेके आना है हमको। हमको लेके आना है 100 आउट ऑफ 100, इसके पहले नहीं रुकना है भाई। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए हमें, मतलब नहीं है कट ऑफ वट ऑफ कितना क्या आएगा, हमें 100 में 100 चाहिए। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपका जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछिएगा, बट ये डिस्ट्रक्टिव डाउट कट ऑफ वगैरह के प्लीज ना पूछे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल वेलकम है, आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, like and share among your friends whosoever preparing for EMIS TGT Computer Science. Inform them there is no need to pay anything. Just come, join, and help each other. Thank you.